बड़े लोगों की पहली जीत नींद पर होती है। बड़े लोगों की पहली जीत नींद पर होती है, क्योंकि जितने बड़े सपने होते हैं उतनी कम नींद आती है, उतनी कम नींद आती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो गाइस, आज की एडवांस इंग्लिश क्लास के जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, और ऐसे सेंटेंसेस को हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप अक्सर कहते हैं ना, यहां से जाने का क्या लोगे तुम, उसे बचाने का क्या लोगे, या अब सच बोलने का क्या लोगे तुम, या फिर वहां झूठ बोलने का क्या लोगे तुम। तो गाइज, किसी भी काम को करने का क्या लोगे या क्या लेंगे, सेंटेंसेस इसकी हेल्प से बने हुए होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो क्या लोगे की हेल्प से बने हुए हैं। तुम यहां से जाने का क्या लोगे, अब सच बोलने का क्या लोगे, या वे उसे जान से मारने का क्या लेंगे। तो गाइज, इन सारे सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या किसी भी काम को करने के लिए क्या लोगे हम पूछ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या निकल करके आता है, तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, जिसको हमने स्मार्ट राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए स्ट्रक्चर हमारा क्या है, व्हाट विल यू टेक +2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। क्या हमारा स्ट्रक्चर है, व्हाट विल यू टेक +2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज, ये जो आपको यहां पर यू दिख रहा है, ये यू जो है वो अगर आपके सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है तो आपको यू लिखना है। अगर आपके सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मेंशन कर दिया जाए, जैसे वे उसे जान से मारने का क्या लेंगे, तो अगर कोई सब्जेक्ट यहां पर वे दे दिया गया है, कोई सब्जेक्ट दे दिया जाए, तो इस यू के प्लेस पर आप उस सब्जेक्ट को पेस्ट कर देंगे। मोस्टली सेंटेंसेस क्या होंगे जहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, यहां से जाने का क्या लोगे तुम, उसे बचाने का क्या लोगे, तो वहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा। और अगर दिया भी जाएगा तो जो सब्जेक्ट आता है वो हमेशा यू आता है। लेकिन कभी किसी रेयर केस में ऐसे भी सेंटेंसेस बन सकते हैं जहां पर हम किसी दूसरे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो वहां पर आप जो भी सब्जेक्ट आया होगा उस सब्जेक्ट को आप यहां पर लिख देंगे यू की जगह पर। कहां लिख देंगे, जहां पर यू आया हुआ है इस यू की जगह पर आप पूरे को प्लेस कर देंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, व्हाट विल यू टेक +2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम इन 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। गाइस, सिर्फ इन्हीं 5 सेंटेंसेस को नहीं, आप 500-5000 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट विल यू टेक +2 वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसी भी काम को करने का आप क्या लेंगे। आइए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम यहां से जाने का क्या लोगे। तो पूछा जा रहा है कि तुम यहां से जाने का क्या लोगे, तो आपका जो सेंटेंस फर्स्ट है उसका हो जाएगा व्हाट विल यू टेक टू गो फ्रॉम हियर। क्या दिया जा रहा है, बोला जा रहा है तुम यहां से जाने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू गो फ्रॉम हियर। क्या निकलकर हमारा बन गया सेंटेंस इंग्लिश में, व्हाट विल यू टेक, व्हाट विल यू टेक। अब देखिए यहां पर ये आ गया है बाय मिस्टेक, व्हाट विल यू टेक टू गो फ्रॉम हियर। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी, व्हाट विल यू टेक टू गो फ्रॉम हियर। तो ये हमारा सेंटेंस है, यहां पर हम स्टार बना दे रहे हैं कि ये फर्स्ट सेंटेंस का है। फिर हमारा सेकेंड सेंटेंस देखिए क्या बनता है,
सेकेंड सेंटेंस हमारा है अब सच बोलने का क्या लोगे। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस चल रही है तो हाथ अभी सेट नहीं हुआ है, कुछ इधर उधर हो जा रहा है, तो आई होप आप सभी लोग समझते हैं क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं। अब सच बोलने का क्या लोगे, अब सच बोलने का क्या लोगे, तो देखिए इसके लिए हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, व्हाट विल यू टेक टू स्पीक द ट्रुथ अब नाउ। क्या बन गया, व्हाट विल यू टेक टू स्पीक द ट्रुथ नाउ। तो ये स्मार्ट राइटिंग में हमने कन्वर्ट कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ, व्हाट विल यू टेक टू स्पीक द ट्रुथ नाउ। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहे हैं। आइए थर्ड सेंटेंस पर गौर फरमाते हैं। थर्ड सेंटेंस हमारा है वे उसे जान से मारने का क्या लेंगे, वे उसे जान से मारने का क्या लेंगे। तो देखिए यहां पर हमारा सब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया है वे, तो वे के लिए हम सब्जेक्ट की जगह पर जहां यू लिखते हैं वहां पर हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। क्या हो जाएगा, What will they take to, जान से मारना, to kill, उसे, to kill him। क्या बन गया, What will they take to kill him। So guys ये देख सकते हैं आप, What will they take to kill him। So I hope आपको समझ में आ रहा होगा। ये है हमारा थर्ड सेंटेंस। क्या है ये हमारा थर्ड सेंटेंस है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट है झूठ बोलने का क्या लोगे। तो अब सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया तब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, यू होगा, मतलब इट मींस झूठ बोलने का क्या लोगे तुम। तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल यू टेक टू टेल अ lie। What will you take to tell a lie। तो देखिए थोड़ा सा स्मार्ट राइटिंग में चेंज कर दें ताकि आप लोग पढ़ सकें। ये यहां पर जस्ट मिनट देखिए, What will you take to tell a lie, और लाई के बाद में ये जो लग गया है ये एक्सक्लेमेशन का मार्क ना रह करके आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है एंड आई थिंक लास्ट है, हाँ, मेरे बेटे को बचाने का क्या लेंगे आप, मेरे बेटे को बचाने का क्या लेंगे आप। तो आइए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, व्हाट, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट ही लेते हैं, What will you take to save my son। मेरे बेटे को बचाने का क्या लेंगे आप, What will you take to save my son। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए। देखिए यहाँ पर फिर वही मिस्टेक आ गई कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, हम लगा दे रहे हैं। तो देखिए ये सेंटेंस हमारा क्या बना, व्हाट विल यू टेक टू सेव माई सन। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन सेंटेंसेस को हमने इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया है। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं जो इस एक छोटे से स्ट्रक्चर की हेल्प से बने हुए हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट विल यू टेक प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस तुम यहां से जाने का क्या लोगे, तो व्हाट विल यू टेक टू गो फ्रॉम हियर। अब सच बोलने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट हमारा है वे उसे जान से मारने का क्या लेंगे, व्हाट विल ये है, व्हाट विल दे टेक
टू किल हिम? क्या है? व्हाट विल दे टेक टू किल हिम? नेक्स्ट हमारा है झूठ बोलने का क्या लोगे? व्हाट विल यू टेक टू टेल अ लाई? लास्ट वन है मेरे बेटे को बचाने का क्या लेंगे आप? जैसे डॉक्टर से अक्सर बोलें कि मेरे बच्चे को बचाने का या मेरे बेटे को बचाने का या मेरे पति को बचाने का क्या लेंगे आप? जो लेंगे वो मैं सब दूंगी, लेकिन लेंगे क्या? तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल यू टेक टू सेव माई सन? सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा आज के एडवांस इंग्लिश क्लास के सेंटेंसेस। तो आज हमारा फर्स्ट डे था, तो ये छोटी मोटी थोड़ी मिस्टेक्स हो रही है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा लिखने में भी राइटिंग वगैरह का थोड़ा इशू है, तो लेकिन ये फर्स्ट टाइम है, आप समझते हैं कोई भी काम आप फर्स्ट टाइम करते हैं। खाना भी बनाते हैं तो अगर रोटी बेलते हैं तो वो भारत का नक्शा बनती है, जल जाती है, तो हम भी इंसान ही हैं, तो अभी थोड़ी प्रैक्टिस चल रही है। आई होप हमारे सारे फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत ही शानदार फैमिली मेंबर्स में हैं, जितने लोग भी हैं सब बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं होती है कि अपने लोग हैं जो देख रहे हैं वो सारे अपने ही हैं और अपने लोग अपनों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। आज आपको इस डिजिटल बोर्ड पर पढ़कर कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं सोच रही थी, मैंने स्टार्ट कर दिया, जैसा होगा सीखेंगे, क्योंकि हम अच्छा करते हैं तब भी आपके साथ और सीख रहे हैं तब भी आप लोगों के साथ। तो आप सभी लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ और भी बहुत सारी चीजें सीखें और आपके साथ पीडीएफ वगैरह बहुत अच्छी तरीके से टीच करें, यानी मिलकर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो गाइस चलिए आज की एडवांस इंग्लिश क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई डिमांडेड वीडियोस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे आपका वो मैसेज मिलेगा मैं तुरंत उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, और अगर कोई सजेशन है आप लोगों के पास मेरे लिए तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप में से कोई ऐसा है जिसे इस डिजिटल के बारे में कुछ डीप इंफॉर्मेशन है जो मुझे नहीं है, क्योंकि अभी मेरी स्टार्टिंग है, तो आप वो इंफॉर्मेशन भी मुझे दे सकते हैं अगर कोई ऐसा देख रहा है तो। और गाइज ये वीडियो कैमरा से शूट नहीं हो रहा है बल्कि हमारे फोन से शूट हो रहा है, इसलिए जो सेटिंग होगी वो उतनी क्लियर नहीं है बोर्ड की। क्यों? क्योंकि कैमरे में कुछ इशू है, अभी सेटिंग वगैरह नहीं हो पाई है इस वजह से, तो ये मैं फोन से ही शूट कर रही हूं। तो चलिए आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में ये पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नई क्लास में नए जोश के साथ, नए सेंटेंसेस के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, सुस्त रहिएगा और मस्त रहिएगा।